आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो स्टूडेंट सॉफ्ट वाटर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा पानी कि जिसमें आप साबुन को मिलाएं और सोप के मिलाने के बाद उसमें झाग बन जाए, सो ऐसा पानी आपका क्या कहलाता है? सॉफ्ट वाटर कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट जब हम बात करते हैं हार्ड वाटर की तो वो सोप के साथ मिलके आपको झाग नहीं बनाएगा, जिसको हम लेदर कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको लेदर बुलाते हैं। तो इनफैक्ट वो लेदर नहीं बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा? वो एक्चुअली स्कम बना देगा। अब स्कम क्या होता है स्टूडेंट? आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये देखें, सोप को जब आप मिला रहे हैं तो एक दही की तरह, कर्ड की तरह वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। तो जब भी आपका वाटर सोप के साथ मिलकर झाग बनाएगा उसको हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर, और जब भी आपका सोप के साथ मिलकर वाटर स्कम बना देगा यानी लेदर नहीं बनाएगा तो हम कहेंगे कि ये वाटर क्या है? वो हार्ड है। अब हम ये जानेंगे स्टूडेंट कि वाटर में जो हार्डनेस है ये एक्चुअली आती कहाँ से है और कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। तो स्टूडेंट उसके लिए देखें कि रेन वाटर, हम स्टार्ट लेंगे रेन वाटर से कि लेट सपोज जब भी बारिश होती है तो बारिश का जो वाटर है उसको हम H2O, जिसका फॉर्मूला है, वो जब हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखें नॉर्मली हवा में मौजूद ही है, हर टाइम मौजूद है, तो वो जब CO2 के साथ आके टकराता है तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको वीक कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो वीक कार्बोनिक एसिड यानी एसिड वाला जो पानी है, जब ये रॉक्स में से पास होता है, सो रॉक्स में जब ये H2CO3 आ गया कार्बोनेटेड वाटर एक्वस फॉर्म में, जब ये पास होगा रॉक्स में से, रॉक्स का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं या मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं। तो ये जो रेन वाटर ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट H2CO3 यानी यही जो एसिडिक वाटर है, जब ये रॉक्स में होती है मैग्नीशियम के कार्बोनेट, उसके साथ जब ये मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिल रहा है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है वाटर के अंदर, ये एक्वस फॉर्म में है यानी ये डिजॉल्व्ड हालत में है। यहाँ पे ये थे सॉलिड फॉर्म में और ये तो ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में ही था क्योंकि ये ऐसे डिजॉल्व था। तो अब आपको क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिल रहा है तो ये बाइकार्बोनेट की वजह से वाटर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। सो जनरली हम इसको कहते हैं कि इन दो सॉल्ट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आती है, वाटर के अंदर आती है टेम्परेरी हार्डनेस। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भी कि टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लेके आएंगे वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस। अब स्टूडेंट रॉक्स में जिप्सम भी होता है, लाइक जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसके अलावा स्टूडेंट कीसेराइट भी होता है जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4.H2O। तो अब लेट सपोज ये भी रॉक्स में है जिसमें जिप्सम और कीसेराइट है, तो वाटर जब यहाँ से गुजरेगा सो वो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के अंदर। सो आपको ये बात याद रखनी है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, सो ये चीज़ आपको क्या प्रोड्यूस करके देते हैं? वाटर में हार्डनेस क्रिएट करके देते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अगर हो यानी CaSO4 हो या MgSO4 हो तो ये आपको हार्डनेस देंगे, परमानेंट हार्डनेस। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस, जिसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि वाटर में हार्डनेस कैसे आती है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इनकी स्टडी करेंगे कि इनको कैसे रिमूव किया जाएगा। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।